Hi students, welcome to my channel आदर्श मैथ्स विनर। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 8 की 8.1 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। उसमें एंगल राइट एंगल जो है वो पॉइंट बी पे होगा। हमने जो इसका पॉइंट के नाम दे दिए हैं ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल पॉइंट बी पे है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, एज वी गिवन दैट साइन ए इज इक्वल टू 3/4। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। इट मीन्स जो परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 4। तो हमने पता क्या करना है, दैट इज बेस। बेस हमने पता करना है। तो बेस हम पता करने के लिए क्या करेंगे, वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 4। इट मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। 16 minus 9 that is 7. It implies that b square is equal to 7, which implies that b is equal to under root of 7. अब जो बेस है हमारे पास वो कितना आ रहा है, अंडर रूट 7। एज वी आर टू फाइंड कॉस कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमने फाइंड आउट किया है वो कितना है, अंडर रूट 7, और हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ दैट इज 4। तो कॉस ए हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 7/4। और हमने क्या पता करना था, टेन ए। अब टेन ए को हमने फाउंड आउट करना है। तो टेन ए, टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, 3, और बेस हमने फाइंड आउट किया वो कितना आ रहा था, अंडर रूट 7। देयरफॉर tan ए की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3/√7। अब फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड सीकेंट ए। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ करेंगे, ए बी सी, जिसमें बी पे क्या क्या, क्या है, राइट एंगल है। अब हमें क्या दिया हुआ है, as we are given that
15 cot A is equal to 8. It implies that cot A is equal to 8 by 15. As we know that cot A, cot क्या होता है भाई? That is based upon perpendicular. और हमें क्या दिया हुआ है? That is cot A is equal to 8 by 15. It means बेस हमारे पास कितना आ रहा है? 8 और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है? 15. By using Pythagoras theorem, in right angle triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. अब AB हमारे पास कितना है? 8, 8 का स्क्वायर प्लस BC हमारे पास कितना है? 15, 15 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे. 8 का स्क्वायर दैट इज 64 एंड 15 का स्क्वायर दैट इज 225. अब इनका सम कर लो. 9, 8, 2. अब 2, 8, 9 को हम लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर. इट इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू 17. अब हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता चल गई हैं. उसमें बेस कितना है? 8, परपेंडिकुलर कितना है? 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 17. तो एज वी आर टू फाइंड, हमने पता क्या करना है? साइन A. और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और इस ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ था? दैट इज 15. और हाइपोटेन्यूज हमने कितना निकाला है? 17. सिमिलरली दूसरा हमने क्या पता करना है? सीकेंट ए. सीकेंट ए क्या होता है हमारे पास? दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो हाइपोटेन्यूज हमने कितना निकाला है? 17 और बेस हमारे पास कितना है? 8. सर अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? गिवन sec theta is equal to 13 by 12, calculate all other trigonometric ratios. अब हमें इसमें sec theta 13 by 12 दिया हुआ है और बाकी की जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है. तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसी तरह टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और कॉट थीटा वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो वो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. और कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. और ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है. इसी तरह सीकेंट थीटा क्या है हमारे पास? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो वो क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो जो हमें सबसे पहले सेक थीटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. ए बी सी, जिसमें बी पे क्या है? राइट एंगल है. और जे एंगल अब हम ए को क्या मान लेंगे? थीटा.
as we are given that secant theta is equal to 13/12 और secant थीटा क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हम क्या लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या कितना बन गया 13 और बेस कितना बन गया है 12। By using पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रही है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस, अब बेस का स्क्वायर इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बेस हमारे पास कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर दैट इज 144। अब 169 में से माइनस 144 करना है तो वो कितना आ जाएगा 25। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है 25 और परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो परपेंडिकुलर आ रहा है हमारे पास 5। अब जे हमें एक दिया हुआ था सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा हमें दिया हुआ था, बाकी की जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना आ रहा है हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज दैट इज 13। तो साइन थीटा हमारे पास कितना बन जाएगा, साइन थीटा हमारे पास बन जाएगा 5/13। और दूसरा हमने पता करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस हमारे पास कितना था दैट इज 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो इसकी वैल्यूज यहां पे हम पुट कर देंगे, बेस कितना आ रहा है हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूज 13। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 12/13। नेक्स्ट है हमारे पास टैन थीटा। टैन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था 5 और बेस कितना है 12, 5/12 और टैन थीटा हो जाएगा हमारे पास 5/12। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा हमें पता है कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस हमारे पास कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5, तो कॉट थीटा हमारे पास हो जाएगा 12/5। लास्ट में कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेकेंट थीटा हो जाएगा हमारे पास
हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5। तो कोसेकेंट थीटा या कोसेक थीटा हमारे पास आ जाएगा 13/5। ये हमारे पास था 5th क्वेश्चन का आंसर।